उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दलित पुलिस कर्मी की घुड़चढ़ी के दौरान गांव के कुछ दबंगों ने पथराव कर दिया और दलित दूल्हे को घोड़े से नीचे गिरा दिया। दबंग इतने पर नहीं रुके, उन्होंने शादी में मौजूद डीजे में तोड़फोड़ की है, महिलाओं के साथ बदतमीजी की। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो भैया सुना, अमृतकाल और राम राज्य वाले बुलडोजर प्रदेश में आज भी दलितों को खुद की शादी में घोड़ी पर बैठने नहीं दिया जाता। तब तो लल्लन भैया सबसे पहले उन लोगों को चुल्लू भर गौमूत्र में डूब मरना चाहिए जो सुबह शाम दिखाते हैं मुसलमानों का डर, जबकि असल में अपने ही धर्म वाले कर रहे हैं गुड़ गोबर। लल्लन भैया बस इसीलिए सनातन मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम हो रहा है और लोग बटे जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ हिंदुओं को जगाने के लिए पद यात्रा निकाली जा रही है, जगह जगह मंच लगाकर बोला जा रहा है गर्व से कहो हम हिंदू हैं, जात पात की करो विदाई। दूसरी तरफ दलित के घोड़े पर चढ़ते ही कर दी जाती है पिटाई। लल्लन भैया मुझे तो लगता है कि गौ माता की तरह जरूर घोड़ियां लगती होंगी इनकी बहन, इसीलिए दलित के चढ़ते ही ये ससुरे नहीं कर पाते सहन। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। बताओ, गोरे अंग्रेज चले गए लेकिन ये नफरती गैंग वाले आज भी जात पात, छुआछूत और ऊंच नीच का भेदभाव करते हैं और लोगों को डर दिखाते हैं। खतरा अब्दुल और सत्तार से है। और भैया एक अंदर की बात बताऊं, अब सोने की चिड़िया तो छोड़ो, भारत कभी चांदी का बगुला भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया चल रही है टैलेंट और टेक्नोलॉजी पे और हमारा देश बस चल रहा है जात पात की रोटी पे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हमारे कांग्रेस के साथियों को एक शब्द बहुत प्रिय है, वो शब्द है जुमला। लेकिन इस देश को पता है, हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा जुमला कोई था और वो 4-4 पीढ़ी ने चलाया, वो जुमला था गरीबी हटाओ। तो भैया सुना, मोदी जी का कहना है कि देश का सबसे बड़ा जुमला गरीबी हटाओ था, जो कांग्रेस की 4-4 पीढ़ियों ने चलाया है। लल्लन भैया ये मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कांग्रेसियों ने गरीबी हटाने के नाम पर हमेशा देशवासियों को उल्लू बनाया है। वो तो भला हो मोदी सरकार का, जिन्होंने सबके खाते में 15-15 लाख पहुंचाया है, हवाई चप्पल वालों के लिए रोजगार का मेला लगाया है और गरीबी मिटाने के लिए आटे पर भी GST लगाया है। लल्लन भैया कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि कहीं बेवकूफ बनाने की इस अद्भुत कला के लिए बीजेपी वालों का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में न दर्ज हो जाए, क्योंकि बेवकूफ बनाने में तो इन लोगों के आगे नेटवर्क मार्केटिंग वाले भी फेल हैं। बताओ, 2014 में कहते थे कि हमारी सरकार बनते ही पेट्रोल डीजल 35 रुपए लीटर मिलेगा, लेकिन अब शतक मार रहा है। कहाँ कह रहे थे 13 रुपए किलो शक्कर मिलेगा, कहाँ नमक भी नहीं मिल रहा। बताओ, कह रहे थे सस्ती मिलेगी बिजली, मजबूत होगा डॉलर, और अब लूट रहे हैं हर दिन पकड़ कर कॉलर। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि 2014 में इन लोगों का भाषण सुनकर बस यही लगता था कि केवल 4-5 सालों में ही देश जापान बन जाएगा, लेकिन ये तो सूडान बनता जा रहा है। लल्लन भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि खुद के विकास का कोई अता पता नहीं, बार बार रोते हैं कांग्रेस का रोना, और पढ़ लिख कर युवा धो रहा है ढाबे पर भगोना।